ओम गं गणपतये नमः। मैं डीएन गुप्ता, एस्ट्रो इवेंट्स डीएन गुप्ता से आपको प्रणाम। आज हम फिर एक ऐसे योग को लेकर के मिल रहे हैं। अगर आपके कुंडली में ये योग है तो यू आर द मोस्ट लकी मैन ऑन द अर्थ। आप है जो इस धरती पे बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि ये योग जो है बहुत कम होता है और ये तीनों जीवन का, यानी योर लास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एज वेल एज नेक्स्ट लाइफ से इसका संबंध होता है। और इसका नाम है हंस योग। यानी कभी आपने हंस पक्षी को देखा हो तो आपको महसूस होगा कि कितना सुंदर पक्षी है और आपकी आंखें टकटकी बना करके उस पक्षी को लगातार देखने की इच्छा होती है, क्योंकि वो पक्षी इतना सुंदर है। तो यानी ये नेम इटसेल्फ हंस योग इंडिकेट कि ऐसा व्यक्ति बहुत खूबसूरत होता है। उसका नाक नक्शा अच्छा होता है, उसका पैर बहुत सुंदर होते हैं, उसके हाथ भी अच्छे होते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सात्विक विचारधारा का, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत पहुंचा हुआ और दूसरी चीज़ ज्ञान का भंडार होता है। और ऐसे व्यक्ति में एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है, यानी वो आपको अपने आप खींचता है। मतलब ये हंस योग का गुण है। अब हंस योग जो है वो कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊँ। हालांकि मैं आपको ये हंस योग के बारे में शॉर्ट में मेरे पंच महापुरुष योग जो मैंने पहले आपको वीडियो दिया है उसमें बहुत संक्षिप्त में वर्णन दिया है। लेकिन हंस योग इतना अच्छा है कि मेरी इच्छा हुई कि आपको इसके बारे में कुछ और भी गहराई से बताऊं। हंस योग जब बनता है जब आपके कुंडली में उच्च का गुरु किसी भी केंद्र स्थान में बैठा हो। जैसे आपकी कुंडली में 4 केंद्र स्थान होते हैं, एक तो लग्न वाला, एक चौथा स्थान, एक 7वां स्थान, एक 10वां स्थान। यदि आपकी कुंडली में लग्न में कर्क राशि बैठी है और उसमें उच्च का गुरु अच्छे डिग्री का और जिसके अकेला इंडिपेंडेंट और उसके साथ कोई ग्रह नहीं हो तथा उसमें कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तथा वह वैदिक नहीं हो और वह है जो ऐसा गुरु पूर्ण अच्छा हंस योग बनाता है। तो यानी जैसे मान लीजिए अगर आपके कुंडली में लग्न में कर्क राशि है और उसमें यह गुरु बैठा हुआ है, यानी वो उच्च का गुरु हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए आपके चौथे भाव में कर्क राशि है और उसमें गुरु बैठा हुआ है तो ये भी हंस योग हो गया। सप्तम भाव में कर्क राशि है और उसमें अगर गुरु बैठा है तो वो भी हंस योग हो गया। 10th हाउस 10वें घर में अगर कर्क राशि है और उसमें गुरु बैठा है तो वो भी आपका हंस योग हो गया। अब ये जो हंस योग है वो ये ना, एक मैंने बताया आपको, एक तो ऐसे लोग बहुत विद्वान होते हैं और उनको बाय बर्थ यानी ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। यानी उनके जो आप अगर बच्चे के जिसके हंस योग है और उसके बच्चे को भी आप देखेंगे तो बच्चा इतना सुंदर होगा। दूसरी चीज़ उसकी जो आप गतिविधियां देखेंगे तो ऐसी सात्विक होगी। कभी वो नाचता फिरेगा, कभी वो भगवान का भजन गाता रहेगा, कभी ऐसी एक्टिंग करेगा जिससे ये रिफ्लेक्ट हो कि ये बहुत बड़ी आत्मा है। इसी तरह से जो है हंस योग जो आपके कुंडली में बनता है उसमें ऐसा आदमी जीवन पर्यंत ईश्वरीय शक्तियों का उसमें समावेश होता है। अब हंस योग वाला का जो अगर किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में
चला जाए तो उसमें बहुत बड़ा ज्ञानी बन सकता है, बहुत विद्वान बन सकता है। वैसे भी हंस योग वाले बहुत विद्वान होते हैं, यानी उनको हर सब्जेक्ट की बहुत डीप नॉलेज होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति हंस योग वाले कभी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं करते, और अगर मान लीजिए उनको दुष्टों की संगत में भी बैठा दिया जाए तब भी वह अपने जो शुभ कर्म है उनको त्यागते नहीं हैं, और वो अपने आइडेंटिटी, अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करते हैं। तो यानी जो ये हंस योग मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्न में कर्क का बृहस्पति बैठा हुआ है, तो यानी इसकी जैसे बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि से है जो ये आपके पंचम भाव को देखेगा, इसकी दृष्टि अमृत होती है, और जिस भाव को भी ये देख लेता है उसका गुण और उसकी पोटेंसी बढ़ा देता है। तो पंचम भाव को देख करके यह आपके व्यवसाय को भी बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके संतान बहुत तरक्की करेगी, आपकी शिक्षा अनलिमिटेड होगी, आप ज्ञान के पिपासु रहेंगे और ज़िंदगी भर आप अपने ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहेंगे। इसी तरह अगर सप्तम भाव को देखता है तो आपका व्यापार क्षेत्र में यह बहुत फ़ायदा देगा। आपकी पत्नी बहुत सुलक्षणा होगी और डेडिकेटेड होगी, और है जो ये आपके व्यापार में बहुत तरक्की देगा। इसी तरह अगर ये सप्तम भाव नवम भाव को देखता है, मतलब 9वीं दृष्टि होती है, तो भाग्य पे इसकी दृष्टि पड़ती है, तो भाग्य की वृद्धि करता है और आपको बड़े से बड़े संकट से निकाल करके और सफलता देता है। अब अगर मान लीजिए कर्क राशि का गुरु आपके चौथे स्थान में है, 4th हाउस में, तो ये 4th हाउस में रह करके आपके 8th हाउस में 5वीं दृष्टि से 8th हाउस पर दृष्टि डालता है। तो यानी 5वीं दृष्टि 8वां घर आपके आयु का है। सीक्रेट नॉलेज यानी ऑकल्ट साइंसेस as well as mystic tactics and all that, so you can become a occultist। आप तंत्र मंत्र और उसमें ज्ञान में बहुत ऊंचा, काफ़ी गहरे तक जा सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई परम शक्ति मिल जाए या परम सिद्धि मिल जाए तब भी कोई ताजुब की बात नहीं है। दूसरी चीज़ यह सप्तम दृष्टि से 10वें घर को देखेगा, तो आपके कर्म को जागृत करेगा और आपका विकास करेगा। आपके जो आपके कर्म ऐसे बनाएगा जिससे आपका इमेज और आपका जो सर्किल वगैरह है वो है जो बहुत तरक्की वाला रहे। फिर 9वीं दृष्टि से ये 12th हाउस को देखेगा, तो यानी आपको ये मोक्ष दे सकता है। अब आपका अगर मान लीजिए कर्क राशि का उच्च का गुरु आपका सप्तम भाव में बैठा है, तो सप्तम भाव में बैठ करके यह 11th हाउस यानी आपके धन भाव, ज्ञान भाव, आपके ये आमदनी भाव को देखेगा, और तो आपकी आमदनी में ये इजाफा देगा, आपकी आमदनी बढ़ाएगा, आपकी आमदनी में विघ्न को दूर करेगा। लग्न को देखेगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी सुंदरता और भी बढ़ाएगा। तथा ये पराक्रम को देखेगा तो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके सर्किल को बढ़ाएगा और आपके भाई बंधुओं से इसका प्रेम बढ़ेगा। और यह यू विल बी ऑल द टाइम डेडिकेटेड टू योर फैमिली मेम्बर्स as well as your brothers and sisters, and your intention will be always that you should help them. If it is in 10th house, यानी अगर आपका उच्च का गुरु 10वें घर में है तो यानी 5वीं दृष्टि से ये धन भाव को देखेगा, तो यह आपके धन की वृद्धि करेगा। एंड सप्तम दृष्टि से यह सुख भाव को देखेगा, तो यह आपके सुख में वृद्धि करेगा। और 9वीं दृष्टि से ये 6th हाउस को देखेगा, तो यानी रोग दोष दुख दारिद्र और शत्रुओं का ये नाश करेगा। तो है ना, अब आप समझ सकते हैं कि यह हंस योग कितना अच्छा है। अगर हंस योग मैंने जैसा बताया आपको, तो कि किसी के साथ
नहीं, किसी दूसरे ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत चंद्रमा के साथ और भी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि उस समय गज केसरी योग बनाता है। लेकिन फिर भी अगर ये अकेला है तो यानी ज़्यादा अच्छा देता है, अच्छी डिग्री का हो, इस पर कोई गलत ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, इसका वेद नहीं हो रहा हो, तो यानी ये आप मान के चलिए कि आपके जो गया जीवन था, यानी इवन योर लास्ट लाइफ, यू वॉज नोबल इन योर लास्ट लाइफ, and the present life will also be successful, noble, and without any sorrows and pains and any trouble. And be sure that after this life, the next life will be, you are going to have better, even better than present life. तो इसलिए इस हंस योग में इतनी खूबियाँ हैं, और अगर आपकी कुंडली में है तो आप धन्य हैं। आप एक, मैं तो ये कहूँगा कि आप एक ईश्वरीय शक्ति हैं, और आप थोड़ा बहुत धर्म क्षेत्र में, रिलीजन फैक्टर में, ऑकल्ट साइंसेस वगैरह में अगर आप कोशिश करें तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट, और घंटी का बटन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू आपको मिले। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए। एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक इंडिया नंबर 1। थैंक यू। जय हिंद।